माजी में भी हमने देखा कि तमाम जो पार्टी, अगर बड़ी पार्टियों की बात करें, पीपल्स पार्टी है या आपकी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप लोगों के भी लीडरान हैं उनको भी जेलों में जाना पड़ा। मुझे याद है भुट्टो साहब जब जेल में गए तो उसके बाद पार्टी को कैसे मुतहरिक रखा गया। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि बड़ी कम उम्र थी जब वो आईं, और फिर जब वो वज़ीर आज़म बनी 1988 में पहली बार। किसी भी इस्लामी मुल्क की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की खातून वज़ीर आज़म होने का उनको एजाज़ है, और इस्लामी ममालिक में पहला हमारा मुल्क था जहाँ पे खातून वज़ीर आज़म बनी, जिसको आपकी पार्टी भी मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करेगी। दूसरी बात है कि फिर आपके भी लीडरान जेलों में गए, लेकिन पार्टियां तितर बितर नहीं हुई, किसी न किसी ने पार्टी को संभाल लिया। एक स्ट्रैटेजी कह लें या जो भी कह लें। अब मैं मरीम नवाज साहिबा की भी तारीफ़ करना चाहूँगी कि नवाज शरीफ साहब के बाद जब बुरे हालात थे तो शायद उनके बेटों से ज़्यादा उनकी बेटी ने उनका साथ दिया और अपनी पार्टी को मुतहरिक रखने में एक बड़ा किरदार है मरीम नवाज साहिबा का, जो वज़ीर आला पंजाब भी हैं, बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं। लेकिन PTI की अगर मैं बात करूँ तो उनका लीडर जेल में गया तो पार्टी तकरीबन तितर बितर हो गई। अब पार्टी के अंदर धड़े भाई देती हैं, हर कोई अपने आप में एक बानी चेयरमैन की हैसियत रखता है, हर कोई अपने आप में एक इमरान खान है। अब हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने जो इंटरव्यू दिया, आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, आपने सुना होगा कि आपकी पार्टी के हवाले से बात की जाती थी कि नून में से शीन निकलेगा, मीम निकलेगा, लेकिन इनकी पार्टी में अब शीन की आवाज़ें आ रही हैं जिनके नाम इत्तेफाक कह लें कि शीन से शुरू होते हैं। शानदाना गुलजार कह लें, शेर अफजल मरवत कह लें, शायर अफरीदी कह लें, तमाम या तो ज़ेरे आताब हैं। एक तरफ से इल्ज़ाम ये आता है कि इन्होंने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। यहाँ तक बातें आ रही हैं कि जी कोई लीडर के ज़्यादा करीब है, कानों में फूंके मारता है, और एक इतनी ज़्यादा फूंक मार देता है शिद्दत के साथ कि दूसरा लीडर से दूर हो जाता है। कैसे देख रहे हैं इस पार्टी को? क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं इस पार्टी में? क्या होने जा रहा है आगे PTI में? जी देखिए, PTI की जो पूरा इर्तिका है वो इर्तिका मसनूई है। उनकी जो असल सिचुएशन थी वो 2013 में कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उनको 27 नशिस्तें उन्होंने जीती थी, तो स्पेशल चीफ जाके उनकी असल जो तमाम सियासी जद्दोजहद का नतीजा वो था। उसके बाद जब मसनूई तौर पर उसमें हवा भरी गई और उसमें इलेक्टेबल्स शामिल करवाए गए और फिर एक बिल्कुल ही जो है रिग्ड इलेक्शन के जरिए 2018 में उनको हुकूमत दिलाई गई, तो ये परिंदे थे जो उड़कर इनकी जमात में आए, और फिर जब जमात पर मुश्किल वक्त आया तो वो उड़कर कहीं और चले गए, और अब वो दोबारा सोच रहे हैं कि हमें किधर जाना है और कहाँ जाना है। और कुछ लोग ज़ाहिर है उसमें जेन्युइन भी हमेशा होते हैं सियासी जमातों में, लेकिन यहाँ जो जैसा मैंने कहा कि क्योंकि इर्तिका मसनूई हुआ था, जो इन्फ्लेशन हुई 13 से 18 के दरमियान, खास तौर पे जो हमने देखा था कि जो मुख्तलिफ जलसों के जरिए और उस धरने के जरिए हवा भरी गई, तो लिहाजा अब जो एक बात साबित हुई है कि ये पहले भी एक पर्सनैलिटी कल्ट, ये एक फिरका था जो एक शख्सियत के गिरता था, आज भी वो फिरका है। अगर आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ जब इस मुल्क से गए बाहर तो उनकी जगह पहले जो है वो बड़े लोग, सीनियर लोग जो हैं वो उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाली, और मुस्लिम लीग नून का जो परफॉर्मेंस है 2018 से लेकर 22 तक वो एक डिसिप्लिन परफॉर्मेंस थी। वहाँ पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, उन्होंने उसको पार्टी को संभाला, दिए रखा, खुद भी वो जेल में गए 11 महीने के लिए। लेकिन यहाँ हम देखें चूंकि एक पर्सनैलिटी कल्ट है और कभी भी इस पार्टी की जो कुदरती इर्तिका है वो नहीं हुआ, तो अब पहली दफा जब उनके ऊपर उस्ताद आई है और उन्हें मुश्किलात का सामना है, तो शायद उम्मीद हम कर सकते हैं कि इसके बाद कोई जेन्युइन बेस बाहर आएगी, लेकिन अभी तक तो परिंदों की उड़ान और फड़ान ही जारी है। ठीक है, यानी मुश्किल वक्त आपको लगता है कि इनको मंझा हुआ बना सकते हैं, इसके चांसेस अभी भी हैं? नहीं, अभी नजर नहीं आ रहा। असल में मैं आपको इसकी मिसाल देना चाहता हूँ कि अभी बजट का प्रोसेस गुजर रहा है, और 2013 से 18 के दरमियान जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तब भी हमने यही देखा और अभी भी हम यही देख रहे हैं कि बजट में हुकूमत को जो संजीदा मज़ाहमत होती है वो होती है फाइनेंस बिल में, जब आप अमेंडमेंट्स प्रपोज करते हैं, आप कट मोशंस प्रपोज करते हैं, और आप हुकूमत को जो बजट का एक शफाफ प्रोसीजर है उसको इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को एक टफ टाइम देते हैं, मज़ामत करते हैं। ठीक, यहाँ इनका इनकी नजर में मसामत ये है कि जो असल काम करने वाला है अवाम की नुमाइंदगी का वो नहीं करना, और सिर्फ इनका ख्याल है कि नारे लगाने से और गंदी जो गुफ्तगू करने से
और शोर डालने से, इसको ऑपोजिशन कहते हैं, लेकिन ये ऑपोजिशन नहीं है। और जो मैं अगर सही आपको ये बात हूँ कि इस बजट में शोर तो उन्होंने बहुत डाला, लेकिन हुकूमत को बजट में कोई संजीदा मुज़ामत का सामना नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।